भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, मैं इस समय हूँ सेक्टर 62 के पृथ्वीराज चौहान भवन में, जहाँ क्षत्रियों की महापंचायत लगी हुई है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और हमारे नोएडा की शान NP सिंह जी हमारे साथ में हैं। आइए पूछते हैं कैसा रहा आप आज का कार्यक्रम। भाई साहब, कैसा रहा आज का कार्यक्रम और कौन कौन मुख्य अतिथि रहे, मुख्य अतिथि कौन थे और कहाँ कहाँ से लोग आए? देखिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। बरसात बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ी सी व्यवधान पैदा हुआ कार्यक्रम में। हमारे मुख्य अतिथि हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह जी आए हुए हैं। उन सबके सम्मान के साथ ही हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं भाई JP सिंह जी, भाई रोहतास सिंह जी, हम लोग साथ में हैं। हमारे इस संस्थान के अध्यक्ष भाई मान सिंह चौहान जी, करतार सिंह चौहान जी यहाँ पर साथ में हैं। डॉक्टर BS चौहान जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बिहार से आए हुए हैं, UP से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, नागपुर से आए हुए हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं। पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हम लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हम क्षत्रियों को मजबूत करें, क्षत्रियों के सम्मान में आँच ना आने दें। जहाँ पर भी हमारे क्षत्रिय भाई हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनकी हम पढ़ाई में मदद करें, उनके हेल्थ में मदद करें, उनको आगे उनके भविष्य के बारे में, नौकरी में मदद करें। हमारा एक ही कार्यक्रम, एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि क्षत्रिय जहाँ भी देश के अंदर हैं, अगर उनको कभी किसी क्षत्रिय की आवश्यकता है, कभी किसी कमी महसूस होती है, तो हम उसका सहयोग करें। हमने संस्थान में अपने बनाए हुए हैं, हम गरीब बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस देते हैं। गरीब बच्चे जो हमारे होनहार बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग पूरा प्लान किया है हम लोगों ने। उनको हम लोग सहयोग करेंगे। अगर दिल्ली में रहने की जगह चाहिए, पढ़ने की जगह चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की ज़रूरत हो, तो सबके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम उनका सहयोग करें। और क्षत्रिय सभी मिलकर इस देश में जिस तरह की कमियां रह गई हैं हमारे मान सम्मान में, जिस तरह से हमारे ऊपर कोई भी कटाक्ष कर देता है, कोई भी हमें गाली दे देता है, वो गाली ना दे पाए। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे सम्मान में कमी ना आने दे। कोई अगर गलत बोलता है, टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। धन्यवाद भाई साहब। जय महाराणा, जय महाराणा, जय महाराणा, जय क्षत्रिय, जय राजपूताना, जय महाराणा। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। हो गया? नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, मैं अभी इस समय हूँ सेक्टर 62 के नोएडा में पृथ्वीराज चौहान भवन में, जहाँ देश भर से क्षत्रिय वीर योद्धाओं का एक बहुत भव्य आयोजन हुआ। प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक क्षत्रियों की महापंचायत हुई, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय हरिवंश सिंह जी उपस्थित हैं, जिन्होंने सारे समाज को आशीर्वाद दिया। आइए जानते हैं कि उनको आज इस कार्यक्रम के बारे में आदरणीय कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए। देखिए, कार्यक्रम आज का ऐसा था कि महक सिंह कोई है, अपना चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के दलित नेता हैं, उन्होंने कुछ कह दिया था आप सब कि राजपूत जो है सब औलाद है इनके अंग्रेज़ों के। ठीक है, ये बहुत ही अपमानित हम लोग को महसूस किए। उसी के बारे में पंचायत थी, लेकिन कई बार माफ़ी मांग चुका है। और चंद्रशेखर जी से हम लोग बात करेंगे कि अभी राजपूत इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि कोई कुछ बोल के निकल जाएगा। हम थोड़ा शांत चल रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं। एक शेर है, आपको मैं बता देता हूँ। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के फिर आऊँगा। ठीक है, तो हम समुद्र जब तक शांत रहता है, जब उबाल खाता है तो कुछ बचता नहीं है। इसके लिए हमारी वार्निंग है, इस तरह का बयान कोई नहीं दे, नहीं तो राजपूत जगेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। हम तो सर कटाने और काटने में दोनों में मस्त थे। हम तो 30-32 साल हमारी उम्र ही होती थी, लेकिन आजकल डेमोक्रेसी आ गई है, प्रजातंत्र आ गया है, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। और 2 रिजोल्यूशन यहाँ पास हुए। एक रिजोल्यूशन ये है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक याचिका में कि दलित कोई अगर कंप्लेन करता है किसी के खिलाफ, सवर्ण के खिलाफ या किसी के खिलाफ,
तो उसके 8 दिन तक इंक्वायरी हो, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करे। 60% से ज़्यादा अगर दोष पाया जाता है तो FIR दर्ज हो। आजकल तुरंत FIR दर्ज हो जाता है, तुरंत आदमी अरेस्ट कर लिया जाता है। वो मैटर पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट का बिल पेश हुआ, लेकिन दलित लोगों ने आंदोलन किया, वो रह गया। वो यहाँ सबकी इच्छा है, सबने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो अमेंडमेंट पास किया जाए और 8 दिन 10 दिन की इंक्वायरी के बाद ही अगर कोई दोषी है तो उसको सजा फांसी पर लटका दो, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई निर्दोष है तो तुरंत उसको अरेस्ट नहीं किया जाए। दूसरी बात यह है कि राजपूत बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, वहाँ राजपूत को ही टिकट दिया जाए। ठीक है, हमको फालतू जगह दिया जाता है तो हम चुनाव नहीं जीत पाते हैं। तो ये भी रेजोल्यूशन एक मत से पास हुआ है। बहुत कुछ करना था, तमाम बच्चों को हमने स्वागत किया जो मेरिट में आए हैं, जो लोग कहीं कहीं अच्छे खेल में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। हम चाहते थे कि ये वीर कुंवर सिंह भवन है, हम चाहते थे कि यही प्रोग्राम हो, लेकिन यहाँ की कैपेसिटी इतना है नहीं, लोग ज़्यादा आ गए तो बाहर प्रोग्राम हुआ, लेकिन बातें पूरी हो गई है। आदरणीय, वैसे तो क्षत्रिय समाज में युवा बहुत जागरूक हो रहा है, फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, संदेश युवाओं के लिए? नहीं, युवाओं के लिए यही कहा चाहूँगा कि अभी तलवार प्रासंगिक नहीं है, तुम अपने हाथ में कलम पकड़ो और तुम्हारी जितनी कलम मजबूत होगी उतना समाज आगे जाएगा। मतलब कि प्रतिभाओं का सम्मान और प्रतिभाओं को यस 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 यस। यहाँ नहीं नौकरी मिलेगी, अमेरिका मिल जाएगी, फॉरेन मिल जाएगी, लंदन मिल जाएगी। तो अभी बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं लोग, कर रहे हैं। हम लोग का यही प्रयास है कि पेन में तब ताकत होनी चाहिए। बहुत सुंदर आदरणीय। और सारे समाज को क्या कहना चाहेंगे? सारे समाज को यही कहेंगे कि अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, दहेज प्रथा का अंत करिए। जो हम लोग दहेज में पैसा देते हैं वो लड़कियों को हायर एजुकेशन पे खर्च किया जाए, लोग शिक्षित बहु लावें, न कि दहेज लें। ठीक है, और वो शिक्षित हो जाएगी, IAS IPS हो जाएगी, IRS हो जाएगी, MBA हो जाएगी, तो बहुत लोगों को आगे ले जा सकती है, अपना घर बसाएगी। ठीक है, ये हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो साथियों, ये थे हमारे क्षत्रिय समाज के देश के जाने माना चेहरा आदरणीय हरिवंश सिंह जी, जो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और भी बहुत बड़े ओहदे रहे हैं आदरणीय के। तो देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। धन्यवाद। और हाई कोर्ट में भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इस समय वर्तमान में मेंबर बार काउंसिल है। अच्छा अच्छा। तो राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य तो अमरनाथ सिंह जी हैं। अमरेंद्र नाथ सिंह। तो साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मैं पृथ्वीराज चौहान भवन में हूँ, जहाँ क्षत्रियों की महापंचायत लगी हुई है और यहाँ पे एक से एक देश भर से जाने माने चेहरे हमारे साथ में हैं। ठाकुर अमरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहे हैं, हाई कोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय से जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सर, कैसा लगा कार्यक्रम में? अपने परिवार के लोगों के मध्य आ करके स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो क्षत्रिय समाज है वो बहुत ही सामाजिक काम में अपने को समर्पित है। जाति धर्म के भेदभाव को छोड़ के सभी की यह लोग समस्याओं के निदान में लगे हैं, समाज की भी सेवा कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है और बड़ी अच्छी बात है। तो आदरणीय, जैसे कि आप कानून से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ समस्या आती है, लड़ाई झगड़ा, जैसे अभी SC एक्ट है या कुछ है, तो उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, संविधान के अनुसार देश चलता है, कानून के अनुसार हर लोग संचालित हैं। समस्या यह है कि जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, ज़मीनी स्तर पे जो लोग जिम्मेदार हैं, वह जब फर्जी मुकदमे दूसरों पे राजनीतिक विद्वेष से या किसी के प्रभाव में कोई मुकदमा लगाते हैं तो वह चिंता की बात है। ऐसी परिस्थिति, ऐसा कानून में संशोधन हो कि जो फर्जी मुकदमे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो और क्षत्रिय लोग हों चाहे ब्राह्मण हो, जो भी सवर्ण लोग हैं, उनका राजनीतिक प्रताड़ना विद्वेष के आधार पे नहीं होनी चाहिए। और यह आवश्यक है कि इसके लिए सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है वह सचेत रहे, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है। आदरणीय, महिला हमारे समाज का अभिन्न अंग है। आधी 50% वोटर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए, संघर्ष के लिए। दहेज प्रथा हो गई
या कुछ भी होगी, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास में केस भी आता है। देखिए, महिला हमारे सनातन व्यवस्था की एक गौरव की बात है। हमारे यहाँ नारी को सम्मान और गौरव से ऊंचा पद दिया जाता है। बराबरी का पद अब हम लोकतंत्र में कहने लगे हैं, देने लगे हैं। यह माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा का रूप है और हमारा पालन करती है। इस परिवार को हर एक महिला परिवार चलाती है और ऐसा कभी नहीं रहा है। समय समय पर महिलाओं ने बहुत योगदान किया है देश के सनातन व्यवस्था की रक्षा में, आज़ादी की लड़ाई में और राजनीति में भी। अब जो ये पाश्चात्य प्रभाव है, मैं उसको दुष्प्रभाव कहूँगा, उसमें महिलाओं के प्रति जो नज़रिया हुआ है वह खेदजनक, बड़ा दुखद है। क्योंकि हमारे देश में महिला का बड़ा सम्मान है। वह माता और बहन और परिवार चलाने वाली के रूप में देखी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से समाज में पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा है वह एक हमारे लिए खतरा है। और समय समय पर जो ये विवाद हो रहे हैं वह चिंता की बात है कि हम अपनी सनातन व्यवस्था जो हमारी महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्चता देती है, प्राथमिकता देती है, उसकी रक्षा कैसे हो। युवाओं के लिए कुछ संदेश देंगे? युवा सरकारी नौकरी पे निर्भर ना हो, स्वमेव अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करें। और घाघ ने कहा था, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। तो मैं समझता हूँ कि स्वावलंबन, बहुत सरकारी नौकरी में जाने के बजाय जो पूर्वजों की खेती बाड़ी है उसको नए ढंग से विकसित करें, उद्योग में आवें, स्वावलंबित बने और देश के विकास में सहयोग करें। धन्यवाद आदरणीय। तो साथियों, ये थे अमरन जी हमारे साथ में। देखते रहिएगा भारत वंदन न्यूज़। धन्यवाद।